आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली का तीसरा मंत्र है और आज के वीडियो में हम इस मंत्र को गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है आत्मानं रथितं विद्धि, अर्थात आत्मा को रथ का यात्री जानो। शरीरम रथमेव तु, अर्थात शरीर को किंतु रथ ही। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, अर्थात परंतु बुद्धि को सारथी जानो। मनः प्रग्रहमेव च, अर्थात और मन को अंकुश निश्चित ही। तो यहाँ पर अब यम नचिकेता को एक रूपक के द्वारा आत्मा की वास्तविकता को समझा रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि आत्मा को तुम रथ का यात्री जानो और जो हमारा शरीर है उसको तुम रथ मानो, और बुद्धि जो है वह वास्तव में सारथी है इस रथ का, और जो हमारा मन है वह अंकुश है। तो ये जो रूपक है ये एक बहुत ही अच्छा रूपक है जो हमें ये स्पष्ट करता है कि हम हमारा शरीर नहीं है, हम वास्तव में अपने शरीर के अनुभव करता है। जो हम वास्तव में हैं वह है आत्मा। और वह कहते हैं कि जैसे एक रथ में रथ का यात्री बैठा होता है, तो वो जो रथ का यात्री है वह वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा, वो केवल रथ को चलते हुए देख रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो है वह वास्तव में कुछ कर नहीं रहा है, आत्मा केवल सबको देख रहा है कि कैसे क्या है। आज के समय पे तो इसको और भी अच्छे तरीके से बताया जा सकता है कि जैसे आप ट्रेन को देख लीजिए कि ट्रेन जो है वह एक पथ पर चलती है, उसका जो पथ है वह पूर्व निर्धारित है कि वह ऐसे ही जाएगी, और उस पर बैठा हुआ जो यात्री है वह वास्तव में कुछ कर नहीं रहा है, वो केवल रथ पे बैठा है और वो ट्रेन में बैठा और बस ट्रेन चले जा रही है। तो आप उस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि ये जो हमारा जीवन है वास्तव में ये इसका जो पग है जिस दिशा में ये जाएगा वो बहुत बड़े स्तर पर जो है वह पूर्व निर्धारित है कि आपका जीवन क्या दिशा लेगा। आपकी जो नियति है उसमें क्या है वह बहुत हद तक पूर्व निर्धारित है, बहुत कई स्तर तक पूर्व निर्धारित है कि वो इसी इसी दिशा में ऐसे ऐसे ही जाना है। क्यों? क्योंकि ये जो जीवन का हमारा जो पूरा अनुभव है यह वास्तव में हमारे लिए शिक्षा देने वाला एक अनुभव है कि ये हमें ये सिखाता है कि हमको श्रेष्ठ जीवन या श्रेष्ठता की ओर कैसे जाएं, हम दिव्यता की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर कैसे जाएं। ये संपूर्ण जो हमारा जीवन है ये वास्तव में एक हमारे लिए शिक्षा है, वो हमारा गुरु है वास्तव में। तो हम को ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर नियंत्रण में हैं चीज़ों के, कि चीज़ें हमारे द्वारा हो रही हैं, किंतु वास्तव में हमारे द्वारा हो नहीं रही हैं। हम तो केवल बैठे हुए हैं और हम केवल अनुभव कर रहे हैं। जो हो रहा है वह अपने आप हो रहा है, हमारे द्वारा नहीं हो रहा है। हो वास्तव में क्या रहा है, हम जिस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रहे हैं इन घटनाओं के प्रति वो इकट्ठा होता जा रहा है हमारे साथ में, और वह ही आगे का जो पथ है उसको निर्धारित कर रहा है। तो हम कुछ करते नहीं हैं, हम केवल बैठे हैं, और ये जो रथ है ये हमारा शरीर है। तो अब ये एक पथ का अनुसरण करेगा, और हम फिर उसके प्रति जो है किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं वह हम अपनी बुद्धि के द्वारा करते हैं। कि हमारी बुद्धि जो है वह देखती है कि अच्छा ऐसा हो गया तो मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा हो गया तो मुझे वैसा करना चाहिए। तो जो सारथी है वह वास्तव में बुद्धि है, कि बुद्धि जो है वह प्रतिक्रिया करती है किंतु चला नहीं सकती है बुद्धि। फिर भी बुद्धि का काम केवल प्रतिक्रिया करने का है कि वो मान लीजिए कि आपको आगे कोई अवरोध दिखाई देता है आपके इसमें, तो आप जो है एक संकेत दे देते हैं घोड़ों को कि अच्छा आप इधर की ओर चले जाइए, परंतु हो सकता है कि घोड़े बुद्धि का संकेत ना माने और वो चलें सीधे ही। तो बुद्धि जो है वह वास्तव में वैसे कुछ नहीं कर रही, वो केवल संकेत दे रही है आगे कि कैसे चलना है। तो ठीक उसी प्रकार से हम जब इस जीवन में जी रहे होते हैं और हम कुछ घटनाओं को घटित होते हुए देखते हैं तो हम उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं वह केवल मानसिक स्तर पर करते हैं, भौतिक स्तर पर नहीं करते हैं। भौतिक स्तर पर वह क्रिया अपने आप होती है।
हमने कोई ऐसे कोई प्रतिक्रिया कर दी उसके प्रति, तो घटना उसी अनुसार आगे की ओर विकसित हो गई। और ये जो प्रतिक्रिया है, ये हमारे मन के द्वारा होती है वास्तव में। कि जैसे मान लीजिए कि कुछ हुआ और आपके मन में दो प्रकार के विचार उठे, ऐसे या वैसे। तो अब ये जो मन है वह केवल एक साधन हो गया आपकी प्रतिक्रिया के प्रति। कोई क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया में जो साधन है वह मन है। तो मान लीजिए कि किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, तो अब मन जो है वह केवल एक साधन है कि आपके लिए आपको ये पहुंचाने के लिए कि अच्छा आपको अपशब्द बोल दिए गए हैं। और अब आपके मन में सभी प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होंगी। एक तो मन में ऐसे उत्पन्न होगी कि मैं भी अपशब्द बोल दूं इसको। दूसरा हो सकता है कि आपके मन में ये प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, नहीं जो है सो है, मैं अपशब्द नहीं बोलूँगा। तो अब ये जो प्रतिक्रिया करते हो आप, वो मन में करते हो आप। तो मान लीजिए कि आपके मन में ये दोनों विचार उत्पन्न हुए, अब आपके ऊपर है कि आप किसको चुनें, कि मेरे को भी अपशब्द बोलने हैं या मेरे को अब इसको ऐसी ऐसी जो है मेरे को इसकी उपेक्षा कर देनी है। तो हम यदि चुनाव ठीक प्रकार से करें तो बाकी की आगे की जो घटना होगी वह भी फिर एक उचित मार्ग को पकड़ लेगी। किंतु यदि हम जो है वो नहीं कर पाते हैं तो फिर कुछ और ही हो जाएगा। तो इसलिए प्रग्रह या लगाम या अंकुश जो है वह वास्तव में मन ही है। यदि आप मन को नियंत्रित अच्छे से कर सकते हैं तो आप फिर दिशा को भी नियंत्रित कर सकते हैं कि दिशा किस ओर जाएगी या कैसे जाएगी। तो जीवन का जो आपका अनुभव होगा वह आपका अच्छा होगा कि बुरा होगा, वह इसी बात पर निर्भर करता है कि कितने अच्छे से जो है आप घोड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, रथ के घोड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमको समझनी है कि आत्मा वास्तव में केवल अनुभव करता है, वह केवल अनुभव केवल वो है, और उसके लिए फिर बुद्धि है। और वो बुद्धि जो है वो वास्तव में सारथी है, जिसमें तो यदि विवेक अधिक है किसी में तो वह फिर उसको पता है कि मेरे को किस दिशा में लेके जाना है घोड़ों को, या मेरे को किस दिशा में लेके जाना है रथ को। और यदि बुद्धि जो है वह विकसित नहीं है तो उसको पता ही नहीं है कि हमको किधर लेके जाना है, कैसे लेकर के जाना है। और फिर मन जो है वह वो साधन है जिसके द्वारा हम जो रथ है उसकी दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। और फिर यदि आपके मन में आप शक्तिशाली हैं, आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप उसे उचित दिशा में ले जाएंगे। और यदि आप शक्तिशाली नहीं हैं तो उसे उचित दिशा में नहीं ले जा पाएंगे। तो ये बात है। ऐसा हम लोग सोचते नहीं है वास्तव में। हम तो क्या सोच लेते कि हम ही हमारा शरीर है और बुद्धि भी हम ही है और हमारा मन भी हम ही है और ये सब कुछ हम ही है वास्तव में। और फिर अब ये भी सोचते हैं कि बाहरी संसार जो है वह तो हमसे संपूर्णतः स्वतंत्र है और हम बस आए हैं और आके चले जाएंगे, बस ऐसा इतना सोचते हैं। कि वास्तव में ऐसा है नहीं। वास्तव में क्या है कि ये सभी कारक जो हैं ये एक ही समय पर सब क्रियामान हैं। और जिस प्रकार से हम अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं और अपने मन को विकसित करते हैं, उसी प्रकार से जो है फिर हम अपने जीवन की दिशा को निर्धारित कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वह बस अकस्मात रूप से घट रही हैं। किसी ने हमसे अपशब्द कह दिया तो बस अकस्मात रूप से उसने कह दिया, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा नहीं है। हमने पहले कुछ ऐसे कर्म किए होते हैं जिस कारण से ऐसा होता है कि घटनाएं और परिस्थितियां हमारे लिए विकसित हो जाती हैं। तो वो संदेश यहाँ पे था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।